नेतृत्व में चाहिए नम्रता, कर्तृत्व से बढ़ेगी शुभता। सिंह राशि के लिए 2025 वर्ष स्वयं को पहचानने का था, तो 2026 से नव वर्ष स्वयं को सिद्ध करने का रहेगा। सिंह राशि अत्यंत तेजस्वी, बड़ा आत्मविश्वास रखने वाली और दृढ़ निश्चयी होती है, लेकिन इस तेज में थोड़ा सा संयम और समृद्धि का प्रकाश चाहिए, ताकि 2026 से नव वर्ष आप अपने जीवन का सर्वोत्तम अध्याय लिख सके। राजा लोगों के राशि के रूप में सिंह राशि की पहचान है। इस नववर्ष में सभी ग्रह आपसे कह रहे हैं तू राजा है, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ कर कि जिस कारण सभी को पता चले कि तुम वास्तव में राजा हो। 2026 से नववर्ष सिंह राशि के लिए आत्मविश्वास से कर्तृत्व करके दिखाने का वर्ष है। आप अवश्य करेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको 2026 इस अंग्रेजी नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। आज हम सिंह राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटनाएं एवं विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो अवश्य अंत तक अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सबसे पहले सिंह राशि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजा लोगों के राशि के रूप में सिंह राशि की पहचान है, क्योंकि इस राशि का प्रतीक सिंह जंगल का राजा होता है। सिंह राशि का स्वामी रवि ग्रह है, जिसे सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। परिणाम स्वरूप सिंह जातकों में सिंह और रवि दोनों गुण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। रवि के प्रभाव के कारण जातक का स्वभाव आत्मनिर्भर, निडर, उदार एवं स्वाभिमानी होता है। ये लोग साहस एवं धैर्य से भरपूर होते हैं। रवि ग्रह आत्मशक्ति और आत्मविश्वास का कारक होने के कारण सिंह जातकों में कभी भी आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। जीवन के किसी भी विपरीत स्थिति को ये लोग धैर्य से सामना करते हैं। बुद्धि एवं पराक्रम के बल पर उन्नति की ओर अग्रसर रहते हैं। ये लोग राजा के समान रहना पसंद करते हैं। सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा उन्हें प्रिय होती है। उसे प्राप्त करने में वे सफल भी होते हैं। शत्रु हो या विरोधी, दोनों ही उनसे सदैव दो हाथ दूर रहते हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण सिंह राशि को नेतृत्व करने वाले लोगों की राशि के रूप में जाना जाता है। परिणाम स्वरूप ये लोग कभी भी दूसरों का वर्चस्व बर्दाश्त नहीं करते। सिंह राशि के लिए 2025 वर्ष स्वयं को पहचानने का था, तो 26 से नववर्ष स्वयं को सिद्ध करने का रहेगा। सिंह राशि अत्यंत तेजस्वी, बड़ा आत्मविश्वास रखने वाली और दृढ़ निश्चयी होती है, लेकिन इस तेज को थोड़ा सा संयम और समृद्धि का प्रकाश भी चाहिए, ताकि 2026 इस नववर्ष में आप अपने जीवन का सर्वोत्तम अध्याय लिख सके। राजा लोगों की राशि के रूप में सिंह राशि की पहचान है। नववर्ष में सभी ग्रह आपसे कह रहे हैं तू राजा है, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ कर जिस कारण सभी को पता चले तुम वास्तव में राजा हो। 2026 वर्ष सिंह राशि के लिए आत्मविश्वास से कर्तृत्व कर दिखाने का वर्ष है। आप वह अवश्य करेंगे। नववर्ष में निश्चित रूप से होने वाली घटनाएं, इस संदर्भ में विचार करें तो 2026 से नववर्ष बड़े बदलाव का वर्ष रहने वाला है, क्योंकि 9 में से 8 ग्रह इस वर्ष राशि परिवर्तन करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव, जो एक राशि में सामान्य रूप से 13 महीने विराजमान रहते हैं, वे इस वर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। उसमें आपकी राशि भी आती है। वर्ष के शुरुआत में वे मिथुन राशि में, अर्थात आपके लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी माना जाता है। 2 जून को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में, अर्थात आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। साथ ही
30 अक्टूबर को वे पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। उनके प्रभाव को हम विस्तार से समझने वाले हैं, लेकिन गुरुदेव का ये गोचर सिंह राशि के लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आपका धैर्य आपकी पहचान है। सामने कितना भी अंधकार हो, फिर भी आप दूसरों को दिशा दिखाते हैं। जो लोग आपको कम आंकते हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूलते। एक दिन ऐसा भी आता है कि यही लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। रामायण में एक सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी सागर पार करना चाहिए या नहीं, इस विचार में थोड़ा रुकते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। तब जाम्बवन जी उनसे कहते हैं, तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो। वे हनुमान जी को उनकी शक्ति का परिचय कराते हैं और हनुमान जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी का नाम लेने पर पर्वत भी हिलेगा। उस अनुसार सिंह राशि के जातकों में बड़ी शक्ति होती है, केवल उन्हें याद दिलाना पड़ता है। आपकी शक्ति सोई हुई है। संभावना है कि आप उसे भूल भी जाते हो, लेकिन उसे जगाना महत्वपूर्ण होता है। गुरुदेव के गोचर के अनुसार इस नववर्ष के मुख्य रूप से 3 भाग हम कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव आपकी राशि के लिए कारक है। वे आपके पंचमेश अर्थात त्रिकोण स्थान के स्वामी है, जिस कारण उनका गोचर आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण रहता है। मई 26 तक गुरुदेव मिथुन राशि में अर्थात आपके लाभ स्थान में विराजमान है। जैसा मैंने पहले कहा कि 11वां गुरु लाभकारी माना जाता है। वह कई चीज़ों में सकारात्मक फल देते हैं। इच्छा पूर्ति होना, यात्रा के योग निर्माण होना, पढ़ाई के संदर्भ में, संतति के संदर्भ में, विवाह के संदर्भ में आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं, जो गुरुदेव से प्राप्त होने वाले हैं। 2 जून को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि भले ही आपके व्यय स्थान में आती हो, फिर भी वह आपके मित्र ग्रह की अर्थात चंद्रमा की राशि है। ऐसी कर्क राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले गुरुदेव आपको शुभ फल देने वाले हैं। विशेष रूप से आपका व्यवसाय मेडिकल से संबंधित हो, मीडिया क्षेत्र से संबंधित हो, तो आपको उससे शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। कई यात्रा आप कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे, वास्तु योग निर्माण होंगे, संवाद से सफलता मिलेगी। 31 अक्टूबर को गुरुदेव पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके व्यक्तित्व, शिक्षा, संतति, विवाह, व्यवसाय, भाग्य ऐसी कई दृष्टियों से समृद्ध करेंगे, जिस कारण ये काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, जनसंपर्क बढ़ेगा, नए मित्र मिलेंगे, पढ़ाई में, यात्रा से आपको अवसर प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें। राहु और केतु भी आपको इस नववर्ष में राशि परिवर्तन कराने वाले हैं। वर्ष के अंत में अर्थात दिसंबर महीने में वे राशि परिवर्तन करेंगे। उनका आप पर बड़ा परिणाम होगा, क्योंकि केतु ग्रह आपकी राशि से यात्रा कर रहा है। तो राहु ग्रह की यात्रा आपके सप्तम स्थान से शुरू है। 5 दिसंबर को केतु ग्रह राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा, तो राहु ग्रह षष्ठ स्थान में जाएगा। इस परिवर्तन का आप पर बड़ा प्रभाव होगा। प्रसिद्धि में बदलाव होगा, नियति में बदलाव होगा, अहंकार कम होगा, क्योंकि केतु ग्रह आपकी राशि में विराजमान था। दिसंबर तक रहने वाला है, जो आपको नम्रता सिखाता है। तो राहु ग्रह आपको नेतृत्व के अवसर देने वाला है। आपको सत्ता मिलेगी, लेकिन हृदय से आप शुद्ध रहे, ऐसा राहु आपको बताने वाला है। इसके अलावा शनिदेव की ढहिया भी संपूर्ण वर्ष चलने वाली है, क्योंकि इस वर्ष में शनिदेव अकेले ऐसे ग्रह है जो राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शनिदेव आपको 7.5 देते हैं, ढहिया देते हैं। इसके पीछे कई विशेष कारण होते हैं। वे हमें जिम्मेदारी सिखाते हैं, कर्तव्य सिखाते हैं। इस माध्यम से वे आपकी परीक्षा ही लेते हैं। अष्टम स्थान के शनिदेव की दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ती है, तब शनिदेव हमें सिखाते हैं लगातार कर्म करते रहे। अष्टम स्थान के शनिदेव की सप्तम दृष्टि धन स्थान पर पड़ती है। आप दृढ़ता से कार्यरत रहे तो धन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसके बाद अष्टम स्थान के शनिदेव की दशम दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ती है, जो पढ़ाई के संदर्भ में, संतति के संदर्भ में विलंब का कारण बनती है। अर्थात शनिदेव कुछ संघर्ष देने वाले हैं। वे अवश्य देंगे, क्योंकि आपके लिए उनकी ढहिया शुरू है। लेकिन शनिदेव से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनसे आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी होते हैं, जो इस वर्ष आपको प्राप्त होने वाले हैं।
शनिदेव अभी भी आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, इसलिए उनके परिणाम क्या प्राप्त हो रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं। अगला विषय है 16 जनवरी से 23 फरवरी इस समय काल में मंगलदेव उच्च अवस्था में रहेंगे, जो आपके लिए राजयोग कारक माने जाते हैं, जिस कारण उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस नववर्ष में कई उतार चढ़ाव रहने वाले हैं, संघर्ष भी है, लेकिन 16 जनवरी से 23 फरवरी का समय काल आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। इसके बाद धन परिवार वाणी की दृष्टि से इस नववर्ष में आपके लाभ में वृद्धि होगी, लेकिन उसी के साथ खर्च भी बढ़ने वाले हैं। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले दीर्घकालीन विचार करें। घर में नई वस्तु आने की, नया वाहन या प्रॉपर्टी लेने की संभावना है, जिस कारण जो जातक वास्तु वाहन का स्वप्न देख रहे हो उन्होंने नववर्ष में इस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए। आपके सपनों की पूर्ति होगी। इस काल में अपने रिश्ते, भावनिक संबंधों में ईगो डालने का प्रयास करें। आप में से कोई विवाह इच्छुक युवक युवती क्या ये वार्षिक राशि भविष्य सुन रहे हैं या उनके माता पिता सुन रहे हैं? यदि है तो कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि आपके लिए अत्यंत शुभ वार्ता है। सिंह राशि के विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए इस नववर्ष में विवाह जुड़ने और प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के शुभ योग निर्माण होंगे। आपको अच्छा वैवाहिक जीवन साथी मिलने की संभावना है। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से विचार करें तो आपने अपने जीवन साथी के मतों का आदर करना चाहिए, ताकि आपका रिश्ता समृद्ध हो सके। ये बात ध्यान में लें। करियर एवं व्यवसाय की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों को इस नववर्ष में नेतृत्व करने के कई अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आप सरकारी विभाग में हो, मीडिया क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या राजनीति में हो, नववर्ष में आपको प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए जो जातक पात्र है उन्होंने इस काल में अधिक परिश्रम करने चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक आत्मविश्वास और क्रोध, इन दो चीज़ों को टालें, ये सलाह दी जाती है। साथ ही ध्यान, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, इन चीज़ों की आदत डाल लें। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहने के साथ आपका मन भी शांत रहेगा। आपका मन शांत हो तो स्वास्थ्य अधिक अच्छा रहता है। ज्येष्ठ नागरिकों ने अपने हृदय का, बीपी का ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को संभालें, समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करें। वर्ष का कुछ काल हर राशि के लिए संकट काल होता है, वह भी हम देते हैं। वैसे काल में भावनिक और आर्थिक संयम रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। आपका तेज प्रकाश देना है, दूसरों को जलाने के लिए नहीं। ये बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। सिंह सदैव अकेला चलता है, लेकिन उसके कदमों के निशान लोगों को सदैव याद रहते हैं। सिंह राशि के लिए पूर्व दिशा महत्वपूर्ण होती है। उस दिशा में ब्राउन रंग के फूल रखना आपके लिए लाभकारी रहता है। लोग क्या कहते हैं इसकी अपेक्षा आपने क्या तय किया है इसका विचार करें, क्योंकि सिंह राशि धैर्य का दूसरा नाम है। काल कितना भी कठिन हो, फिर भी सिंह कभी भी पीछे नहीं हटता। आप सिंह राशि के हो तो कमेंट में लिखें कि मेरे तेज को कोई रोक नहीं सकता। सिंह राशि और भगवद गीता का तत्वज्ञान, इस विषय पर हमने एक वीडियो बनाया है। क्या आपने वह देखा? यदि देखा ना हो तो अब अवश्य देखें, उससे आपको नई चीज़ें पता चलेगी। भगवद गीता में आपके नेतृत्व का रहस्य छिपा हुआ है। शुभ काल की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी माह का दूसरा और तीसरा सप्ताह, फरवरी माह का प्रथम सप्ताह, अप्रैल महीने का तीसरा और चौथा सप्ताह, नवंबर माह का प्रथम सप्ताह शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से जुलाई का दूसरा सप्ताह और सितंबर महीने का पहला सप्ताह, अक्टूबर महीने का पहला सप्ताह अशुभ रहेगा। इन शुभ अशुभ दोनों काल को ध्यान में लेकर महत्वपूर्ण काम की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से 2026 से नववर्ष मूल रूप से अलग है। इस वर्ष में शनिदेव को छोड़कर अन्य सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अत्यंत बड़े बदलाव इस वर्ष में होने वाले हैं। 2025 ये वर्ष कब आया कब गया पता नहीं चला। उससे भी अधिक गति से 2026 ये वर्ष जाएगा। उसमें कई घटनाएं होने वाली है।
प्राकृतिक और कृत्रिम संकट रहेंगे, इसलिए इस काल में कुछ उपाय महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अंक शास्त्र के अनुसार 2026 ये वर्ष रवि ग्रह के कारकत्व में आएगा, क्योंकि इसके अंकों को मिलाने पर 10 अंक आने के कारण सूर्य की सकारात्मकता को थोड़ा अधिक मोड़ मिलता है, अर्थात आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है। अधिकार में ही सब कुछ इस मानसिकता पर जाता है। अंक शास्त्र के अनुसार इसका विस्तार से विश्लेषण मैं जल्द ही अंक के अनुसार वार्षिक राशि भविष्य में करने वाली हूँ। हमें रवि यानी 1, चंद्र यानी 2, शुक्र यानी 6 और शनि यानी 2 और 6, 8 इनका विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बोलते हुए हम साल कई बार 26 साल 26 ऐसा कहते हैं। ब्रेसलेट एक अत्यंत अच्छा उपाय माना जाता है। उसमें भी ट्रिपल प्रोटेक्शन के संदर्भ में कहा जाए तो इससे शारीरिक बीमारियां समाप्त होकर उत्साह बढ़ता है। ट्रिपल प्रोटेक्शन या ब्रेसलेट परिधान करने के बाद आश्चर्यकारी अनुभव प्राप्त होने का दावा किया जाता है। ये ब्रेसलेट ध्यान, ऊर्जा, उपचार और मानसिक कार्य जैसे आध्यात्मिक पद्धतियों से संरक्षण करने में मदद करता है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर घुसने नहीं देता। साथ ही गहरा इमोशनल आघात, जख्म, दुख को पहचान कर बाहर निकालने में मदद करता है। ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट शारीरिक उपचार और चैतन्य बढ़ाने में योगदान दे सकता है। इस ब्रेसलेट में जो टाइगर आई स्टोन होता है वह रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, हेमेटाइट स्टोन ऑक्सीजन बढ़ाता है और ब्लैक ऑब्सिडियन स्टोन तनाव कम करने में, शारीरिक आराम मिलने में सहयोग करता है। कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट जीवन के हर मोड़ पर बाधाओं में आत्मबल बढ़ाता है। ये ब्रेसलेट अगर लेना हो तो ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहीं से आप मंगवा सकते हैं। उपायों की दृष्टि से रविदेव आपके राशि स्वामी है। नव वर्ष में अति आत्मविश्वास टालना चाहिए। रविदेव को प्रसन्न करने के लिए हर रोज सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करें, साथ ही शनिवार के दिन कामगारों को अन्नदान करें। शुक्र ग्रह के लिए शुक्रवार के दिन सुगंधित तेल लगाएं। नेतृत्व में नम्रता रखें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का हर रोज 21 बार जाप करें। इन उपायों के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार सिंह राशि के लिए आने वाला अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, ये समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।